एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में सत्याग्रह कर रही है। इसके पीछे का क्या मकसद आपको नजर आता है? देखिए, सत्याग्रह का शाब्दिक मीनिंग अगर हम देखें, फिर मैं कानून का विद्यार्थी हूं, बाद में कानून की बात करूंगा। जो सत्य के लिए आग्रह करे और सत्य के लिए आग्रह करने वाला सच के साथ होता है, धर्म के साथ होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होता है, लॉ पॉइंट पर बिल्कुल ठीक ठाक होता है। परंतु 2019 में एक केस आपके अगेंस्ट दर्ज होता है आईपीसी की 499, 500 और 504 में, और उसके बाद आपके साथ दो और, जो कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी दो एक्टों में आपको जो है वो घेरा जाता है। आपको 4 वर्ष का 19, 20, 21, 22, 24 में जाके 4 वर्ष क्लियर आपको अपने एविडेंस रखने का, क्रॉस एग्जामिनेशन रखने का, अपने 164 की 161 की स्टेटमेंट देने का, अपने विटनेसेस को बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करवा के आपको वहां पहुंचकर आपको क्लैरिटी से सब कुछ करना था। और आपने किया भी, आपके वकील भी थे, एक्स पार्टी ऑर्डर भी नहीं था, आपको कोर्ट ने 3 बार बोला भी, और आपने अभी तक जो भी आपके ऊपर एफआईआर हुई है राहुल गांधी जी के ऊपर, उनमें 6 बार इन्होंने माफी मांगी है। परंतु इस केस में कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, या इनको ऐसी सलाह देने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में विषय है। तो सत्याग्रह जहां से मैंने शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपसे मैंने की, सत्य के लिए आग्रह कहां हुआ? सत्य तो एविडेंस प्रूव करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उसमें क्लैरिटी से बताया कि ये 2 साल के लिए दोषी पाए जाते हैं। ये 103(3) के प्रोविजन में, आईपीसी के प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अलग सा काम नहीं किया, परंतु आपने तो किसी भी कानून को, किसी को भी मुखर बस्ती वक्तव्य मुंह में जो भी आ गया बोल दिया। आपने सारी मोदी को चोर कह दिया। कभी आप कहते हो कि चौकीदार चोर है, आपको माफी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने आपको उस टाइम भी धमकाया था, राहुल गांधी जी आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। तो ये सब बातों को देख के लगता है कि ये सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए प्रतिकार है, असत्य को स्टैब्लिश करने का एक अपने आप में, कुछ लोगों द्वारा स्टैब्लिश करने का एक अपने आप में प्रतिकार है। जी संजय जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की सजा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को कम से कम सजा होनी चाहिए थी, सजा देते वक्त पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए थी, सजा पर गांधी परिवार के लिए अलग कानून हो। तो क्या अब देश में गांधी परिवार कानून से ऊपर है? देखिए, यही बात मैं आपको कह रहा था कि आज वो दोबारा जो है ना, वो उसी टाइम का कोलोनाइज्ड मानसिकता, ये प्रूव हो गया इस बात से कि ये इसी मानसिकता से निकलने वाला परिवार है कि मैं, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरी माता, मेरे पिता, मैं उस परिवार का हूं जो कि इस तरह के गोल्डन टीस्पून इन द माउथ, इस तरह के वातावरण में व्यक्ति पैदा होने वाले और हर 2 महीने के बाद फॉरेन कंट्री घूमने वाले, और यहाँ की जो नैतिक संस्थाएं हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको परिवार कहते हैं, जिसको परिवार के साथ कहा जाता है, जुड़ने का काम किया जाता है, इस सौंधी मिट्टी से सुगंध लेके इस देश की आगे बढ़ के हम उर्वरक होने का काम आगे बढ़ते हैं, और देश को ये कहीं से भी इनको नहीं मिलता है। यही कारण है कि देश की जो धड़कन है, लोगों की धड़कन है, उससे बहुत दूर है। इसीलिए इनको कभी इस जगह से, रायबरेली से इनको कहीं चिकमंगलूर भागना पड़ता है, चिकमंगलूर से लेके अब नए जगह पहुंचे, और वहां के लोगों ने देखिए इनके साथ इन्होंने क्या किया, उनके साथ भी कितना बड़ा कुठाराघात किया। आपकी एक बेकार की टिप्पणी से वहां का रिप्रेजेंटेशन ठप पड़ गया। जी संजय जी, राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक बड़ा सवाल तो खड़ा किया, वो ये था कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर हुई जो कार्रवाई है वो कहीं के सबसे बड़ा हथियार तो साबित नहीं हो जाएगी विपक्ष के लिए, क्योंकि अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और 2024 में कड़ा मुकाबला बीजेपी को मिल सकता है। चोर चोर मसेरे भाई, मुझे लगता है कई बार जयदेव की ये तो इंटरनल कंपटीशन है, जब इनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है।
फिर भी किसी ने भी इनको सलाह क्यों नहीं दी? मैंने जब पहली बार ये परसों निर्णय आया तो मैं अपने चेंबर में था, मेरे साथ 3 जूनियर्स थे, एसोसिएट्स थे मेरे, और कोई एक 25 साल का बच्चा था, एक 26 साल की बच्ची थी और एक 28 साल के एक सज्जन थे। उन तीनों ने मुझसे पूछा, कहते सर मैंने 499, 500, 504 में मैंने अपने पर्सनल लेवल पे, वो बच्ची बोलती है कि मैंने अपने पर्सनल लेवल पे सलाह दी कि आप माफी मांग के बाहर आ सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो जब एक 24 साल की 25 साल की मेरे क्लाइंट्स को हमारे लोग, हमारे जूनियर सलाह दे सकते हैं, तो ऐसे बैटरी ऑफ लॉयर जिनके पास आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नाम है, उन्होंने क्या राहुल गांधी को सलाह नहीं दी? क्या जानबूझ के सलाह नहीं दी? क्या वो G23 में चले गए? क्या एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के तहत हुआ है कि बहन को आगे करने का? लगता है परिवार के बीच में भी शायद उस गद्दी को लेकर आपस में छींटाकशी है, तो शायद भैया अंदर चले जाएंगे 6 साल के लिए, पार हो जाएंगे, तो शायद मैं आने वाले टाइम में कॉन्टेस्ट कर पाऊं कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाते। जी संजय जी, राहुल गांधी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में डर देखा है, और दरअसल ये कार्रवाई इसी वजह से हुई है कि संसद में उनके अगले भाषण से मतलब बीजेपी खास करके डरी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं उनके सवालों से। ये सबको पता है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। गीदड़ से कभी शेर डरा करते हैं क्या? और गीदड़ तो उसकी चाल से, उसकी हरकतों से, उसकी बातचीत से, उसके दोगलेपन से, उसके एस्केप रूट निकालने से, 1 महीने में दूर भाग जाने से, अपनी स्टेटमेंट को बैक मारने से, कानून के तहत 4 बार बेल लेने के बाद ये लोग कौन होते हैं? गीदड़ होते हैं, डरपोक होते हैं, चोर होते हैं, या हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, सब जानते हैं। और जो व्यक्ति शेर होता है, सिंह की जब चाल होती है तो उसकी चाल बताती है कि वो कभी कोई राज तिलक नहीं करता। चाणक्य के श्लोक में जयदेव बोला गया है कि कभी भी शेर का कोई राज तिलक नहीं करता, परंतु जब वो चलता है तो पूरा जो है जंगल थरथरा जाता है, और उसके राज तिलक से ही, उसके चलने से ही पता लग जाता है कि जंगल का राजा आ गया। और यहाँ तो राज तिलक क्या है, 140 करोड़ लोगों ने इस व्यक्ति का राज तिलक किया है। अभी देखिए 7 सिस्टर्स में, यहाँ पे सारा क्रिश्चियन बहुल इलाका है, मोदी को कैसे गद्दी पर, कैसे अपने कंधे पर बिठा के, सिंहासन पर बिठा के लोगों ने चूमा है। संजय जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पूरी बीजेपी इस मसले को कह रही है कि ओबीसी का अपमान किया है कांग्रेस ने। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है अडानी वाले मामले पर, जेपीसी के गठन वाले मामले को लेकर, इसी वजह से बीजेपी इसमें ओबीसी एंगल को जोड़ रही है। तो ओबीसी वाला एंगल तो है ही ना भाई साहब। आपने एक तरफ तो आप कह रहे हो गांधी परिवार को प्रिविलेज दीजिए, और आप मानते भी हैं प्रिविलेज्ड हूं मैं, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आप जो है कानून के भी अंदर आते हैं। आज कानून का राज है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज में दोबारा से जान फूंकने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो इस सरकार ने किया, बधाई के पात्र है। दूसरी बात कि आपको ये बिल्कुल गलतफहमी है कि ओबीसी है ये, क्योंकि आपके परिवार में तो गांधी से ही चला आ रहा है सब कुछ, परंतु यहाँ ये वास्तव में मोदी जी ओबीसी हैं। और ओबीसी व्यक्ति कितनी जूझने के बाद, इनकी माता जी आपको पता है कि घर घर जाके बर्तन मांजा करती थी। आप कभी उनको कहते हो चौकीदार चोर है, कभी उनके कपड़ों पर हंसते हो, कभी उनको कहते हो कि ये देश के दुश्मन है, कभी आप चाइना के साथ जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब बातें लोग देखते हैं। आज ओबीसी समाज उठ खड़ा हुआ है, ट्राइबल जाति के समाज उठकर के आप देखिए हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी। तो आज वो टाइम बदल गया जब एक ही परिवार के लोग दादागिरी दिखाया करते थे। आज ओबीसी समाज को दुख हुआ, इसीलिए इनके अगेंस्ट केस डाला गया। और एक केस इसी तरह का सुशील मोदी जी ने भी, वो पेंडिंग है, आपको पता होगा, बिहार में, पटना में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनको और जो है ज्यादा गिरफ्त में आएंगे कानून की। जी संजय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप।